अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के नए वाले सर्किट हाउस में निवेदन समिति की एक अहम बैठक की गई, जिसमें सिवान जिले के MLC विनोद कुमार जायसवाल, MLC वीरेंद्र नारायण यादव के साथ सिवान के DDC के साथ तमाम जिले के आला अधिकारी सभी विभागों के मौजूद रहे। सभी लोगों से निवेदन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यों को लेकर के जानकारी ली और फिर अपना दिशा निर्देश भी जारी किए। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे MLC विनोद जायसवाल और वीरेंद्र नारायण यादव जो JDU के MLC हैं, ये तमाम लोग बैठ कर के अधिकारियों के साथ बैठक किए और तमाम निवेदन समिति के सदस्य भी मौजूद थे। जिले में विकास को लेकर के भी चर्चा हुई और जो JP यूनिवर्सिटी का जो मामला जो चल रहा था, जिस तरीके से जो बच्चों का सिलेबस है या फिर रिजल्ट जो आने में काफ़ी परेशानी हो रही है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सभी विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। ATN लाइव के लिए बंटी के साथ रिशु की रिपोर्ट। दूसरे चरण में सिवान आई है। कल हम लोग छपरा में मीटिंग किए थे। वहाँ पर विधायक द्वारा जो जनता की समस्याएं होती हैं वो विधायक के माध्यम से काउंसिल में रखा जाता है और काउंसिल में जो मैटर निष्पादन नहीं होता है समयाभाव के कारण, कि काफ़ी बिहार से संबंधित मैटर रहती हैं और कुछ छूट जाता है, वो निवेदन समिति के पास चला आता है और वहाँ के सभापति महोदय के द्वारा फिर निवेदन समिति के अध्यक्ष के तौर पर मेरे पास आती है। तो उसी की समीक्षा बैठक करने के लिए हम लोग कल सब छपरा में थे। छपरा में जितने भी पदाधिकारी हैं इससे जुड़े हुए हैं, जिस विभाग का क्वेश्चन रहता है वो लोग आते हैं और कार्रवाई के साथ आते हैं। ये एक सशक्त कमेटी है और इसमें हर एक विभागीय अफसर अपना प्रतिवेदन देते हैं कि हमने ये काम कर दिया और उसकी सूचना हम लोग माननीय विधायक को भेज देते हैं। आज हम लोग सिवान में भी बैठक किए और जो मैटर पेंडिंग था, और अभी मैं इंडोर स्टेडियम में 4 बजे का टाइम दिया हूँ। वहाँ पर्सनल जाके वहाँ की समस्याओं को रूबरू होना चाहता हूँ कि क्या मैटर है, जो कि अभी तक वो मैटर पेंडिंग है। सारे विभागीय अफसर भी वहाँ, उस संबंधित विभागीय अफसर भी वहाँ बुलाया गया है। 5 बजे में हम सदर हॉस्पिटल भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं कि कार्य सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सिवान के विकास के लिए बचे हुए पेंडिंग वर्क के लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं चल रही हैं वो सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही है, उसकी हम लोग सारा जांच कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से भी कोई ऐसा मैटर हो जहाँ की कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो वो भी आप हम लोग को बता सकते हैं कि जिससे कि जनता का भला हो। सर, इंडोर स्टेडियम की बात आपने कहा, इससे पहले भी शायद आपको उसकी जानकारी मिली थी।
उसको काम होने के लिए, लेकिन अभी तो उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हुआ। देखिए मतलब आज यही चीज़ हम समझना चाहते हैं वहाँ पर्सनली जाके, और उससे संबंधित सारे अफसरों को बुलाया गया है। तो आज हम आपको सही रिपोर्ट देंगे, मतलब 4 बजे वहाँ हम रहेंगे। राजेंद्र स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए भी जिलाधिकारी ने कुछ घोषणा किया है, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे? जो घोषणा किया गया है उस पर मतलब जरूर कार्रवाई हो रही है, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम लोग सारा लोग का प्रयास है कि यहाँ जो भी मैटर पेंडिंग है उसको तेज़ी से काम कराया जाए। सर, आप जिले के अगर जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के हित में अगर जिले का प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जनता का पैसा लेने के बाद भी कर्मचारी, जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। उन जगहों पे भी अगर जनता की समस्या का निदान अगर किया जाए तो विकास कार्य भी तेजी से होगा और जो योजनाएं हैं सरकार की वो भी धरातल पे सही से उतरती है। इसके लिए आप क्या करें? देखिए अभी हमको 2 शिकायत मिली थी और इसमें एक दौरंदा सीओ का शिकायत था, उस पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और मैंने उनको आज ऑर्डर भी कर दिया हूं, उन पर तेज़ी से कार्रवाई की जाए। DCLR साहब के यहाँ लेटर भी जा चुका है। हमको लगता है कि 1-2 अफसर पर अगर विभागीय कार्रवाई हो जाती है तो अपने आप जिला में सुधार देखने को मिलेगा। सभी अंचल कार्यालय का यही स्थिति है। देखिए विभागीय में थोड़ा हिंट आपको कर दी है, लेकिन हम अपने स्तर पर हमारे संज्ञान में जो भी शिकायत आएगा उस पर हम कड़ा एक्शन लेंगे। दौरंदा का सीओ पर एक्शन लिया जा चुका है और मैं सभी सीओ को मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि जब तक हम सिवान में हैं अपने व्यवहार को चेंज कर लें। अगर हमको शिकायत मिलेगी, प्रूफ मिलेगी तो हम कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं। सदर अस्पताल में सर ना दवा सही से मिल रहा है, ना डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं, कई मरीज जो है कि इधर उधर जो है कि पुर्जी लेकर के मतलब तड़प जा रहे हैं वहाँ पे। ये चीज़ हम लोगों ने खुद देखा है। इस व्यवस्था को कब तक सुधारा जाएगा? आप ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, हम 5 बजे सदर हॉस्पिटल भी जाएंगे। आप देखिए सामने सुनाई बात करना चाहिए। नहीं सर, हम लोग देखते हैं वहाँ जा भी रहे हैं। हम लोग को जहाँ तक सुधार करने की बात है, माननीय तेजस्वी जी इस पर काफ़ी तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं, औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिससे कि लापरवाही में काफ़ी कमी आई है। दवाई की उपलब्धता एकदम पहुंचाई जाती है। अगर कोई शिकायत है तो आप हमको बताइए। सिविल सर्जन फ़ोन नहीं उठाते हैं और फ़ोन उठा भी लेते हैं गलती से, तो वो ये कॉल कर रख देते हैं कि बाद में बात करेंगे, समय नहीं है, आइएगा, समय नहीं है, छुट्टी पर है। एक मामला हुआ था रघुनाथपुर में, एक डॉक्टर ने की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई थी। संबंधित हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप लोग अच्छा, बड़े लोग हैं, आप लोग जाते हैं तो सब ठीक ठाक उस वक्त तो ठीक हो जाता है, उस वक्त तो सब लोग पंच हो जाते हैं। नहीं, आपने ये बात जानकारी दी है, सिविल सर्जन साहब से 5 बजे हमको मुलाकात होगी। हम इस मैटर पर बात करेंगे कि क्या ये बात जो मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हो रहा है वो सही है कि नहीं। अगर किसी विभाग या अस्पताल हो या किसी भी, आप एट ए टाइम हमें अभी बता दिया, हम खबर चला देंगे और अलर्ट मोड में चले जाएंगे। अगर आपको सही वाकई में जांच करना है तो मीडिया को भी बिना सूचना दिए आप अचानक से कहीं जाइए, किसी विभाग में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। मान लीजिए अस्पताल में अगर आपको जाना है तो दिन को बोलिए जाने के लिए, तो रात को पहुँचिए, देखिए आपको हकीकत मिल जाएगा। ठीक है, आगे से हम इस पर ध्यान देंगे। सर हम लोगों ने कई खबर दिखलाया, अभी परसों भी गया था तो बहुत सारे डॉक्टर जो है कि नदारत थे। तो जाहिर है जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो आम आदमी तो बहुत तड़प जाता है।
अब आपके सामने ही बात आया है, अब इसके बाद आप जाएंगे तो हो सकता है कहीं टू टाइट हो जाए, लेकिन फिर वही व्यवस्था रहती है। तो इसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम कब तक करेंगे आपको, ताकि आम जनता में विश्वास जमा हो जाए, लग जाए कि हाँ कुछ हो जा रहा है। देखिए, पहला आप ही के माध्यम से ये जानकारी हमें मिल रही है। इसके पहले बहुत मीडिया बंधु से हम मिले हैं, लेकिन हमको सिविल सदर हॉस्पिटल के बारे में आप लोग ऐसा कंप्लेन नहीं किए थे। लेकिन अब आगे मैं जब भी आऊँगा बिना सूचना दिए हुए हम गोपनीय अपने रिपोर्ट को रखेंगे, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि लापरवाही बरती जा रही है आप हमको रिपोर्ट करिए, हम औचक निरीक्षण करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका रिजल्ट देखने को बहुत जल्द। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है और सदर अस्पताल से उसका पाइप कट गया है, लेकिन अभी तक विभागीय ना कोई कंप्लेन हुआ है, ना कुछ हुआ है। अगर बड़ी हादसा अगर कहीं हो जाए उस समय सिवान के लिए बहुत दिक्कत होगा। ये तो सिविल सर्जन का काम है, इनको तो देखना चाहिए। ठीक है, आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, हम इसका भी जानकारी लेते हैं। आज की बैठक में जिला योजना पदाधिकारी से भी जुड़ा हुआ है, जिला योजना पदाधिकारी से क्या विधायक लोग जो अनुशंसा करते हैं उसमें से बिल्कुल नहीं है, आपके निर्णय होता है। बहुत बड़ी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है जिला योजना पदाधिकारी पे। और इन्हीं को ये सब बातें रखनी थी। प्रोटोकॉल हमको बोलने की इजाज़त बहुत नहीं देता है। इस तरह आप बताइए। सर, शिक्षा से संबंधित कुछ सवाल आपसे ले लेते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, बच्चे जो कि कई बार जो है कि वहाँ के एबीसी का घेराव कर रहे हैं, तो ये मामला सर क्यों आपकी दूसरी बार बने, उसके बाद भी ये व्यवस्था सुधर नहीं रहा है? 2.5 साल लेट है नहीं, सेशन तो लेट है, लेकिन फिर भी जो बच्चे जो हड़ताल कर रहे हैं, एबीसी का घेराव कर रहे हैं, जेपी यूनिवर्सिटी का मामला बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है, तो इसके लिए सर क्या आप लोग कुछ करना है, क्योंकि आपका सेकंड सेशन चल रहा है सर। ये आपने शायद हमारी सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची हैं। बिहार विधान परिषद में एक भी ऐसा सत्र नहीं है 6 साल में जिसमें सत्र को नियमित करने के लिए, परीक्षा फल समय पर प्रकाशित करने के लिए, अंक पत्र और प्रमाण पत्र छात्रों को समय पर देने के लिए मैंने बार बार इस प्रश्न को सदन में रखा है। अब तो सदन ऐसे नहीं चलता है, बिल्कुल सब चीज़ें नेट पर हैं, आप देख लीजिए। और आपका ये पूछना एक जागरूक पत्रकार के लिए बहुत आवश्यक है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय, जब हम लोग बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर था, वहीं से मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी, तो वहाँ बार बार जाना पड़ता था। और वहाँ जब मैं देखता था कि भोरे, सिवान, गोपालगंज के लड़के जाकर बहुत परेशान हैं, तो ये मन में इच्छा थी कि छपरा में जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। निश्चित रूप से 1.5 दशक तक वो विश्वविद्यालय, जिसको माननीय लालू प्रसाद जी ने एसएन सिन्हा जैसा कुलपति दिया था, जो माननीय श्री नीतीश कुमार जी के गुरु थे, और नीतीश जी को भी उन्होंने पढ़ाया था और लालू जी से भी जुड़े हुए थे, और 100% निहायत ईमानदार योग्य व्यक्ति थे। और पूरे बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का सत्र ठीक था, वित्तीय स्थिति ठीक थी, और रत्ती भर कोई गड़बड़ी नहीं थी। परीक्षा में भी बिल्कुल शुचिता और शुद्धता थी। महामहिम श्री फागू चौहान जी राज्यपाल हैं अभी, वही यहाँ आए और उनके सारे कारनामों को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। अब अपने माननीय कुलाधिपति के खिलाफ हमसे कुछ कहने के लिए बाध्य मत कीजिए। पटना का रिक्शा वाला भी जानता है। अब तो वो चले गए। और पूरे बिहार के पटना विश्वविद्यालय का भी सत्र गड़बड़ है। अगर जयप्रकाश विश्वविद्यालय का पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का सत्र अनियमित है, उन्होंने जिन आधारों पर और जिन मानदंडों को बना के उन्होंने कुलपति की बहाली की, एक भी कुलपति उसमें सक्षम नहीं निकला। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कुलपति भी उसी में है
अयोग्य, अक्षम और भ्रष्ट लोगों को बहाल किया गया और उन लोगों ने पूरे बिहार की व्यवस्था को चौपट कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु ऐसी नहीं थी जो आज है। सर, भ्रष्टाचार के बलि जो है कि शिक्षकों के साथ साथ छात्र बने। छात्रों पे हाँ, क्यों आप इसका बलि? छात्र क्या, बिहार के निर्माण का उसका जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब शिक्षा पर जब आप बात करते हैं तो किसी राज्य के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। कोई कहता है कि मैं बिहार का निर्माण कर रहा हूँ और उस शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, शिक्षक पर ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, तो इसका मतलब कि वो बिहार के निर्माण से भाग रहा है, कोई भी सरकार हो। सर, शिक्षा की नई नीति जो लागू होने जा रहा है, सरकार ने जिस तरह राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात शिक्षकों की कही है, वैसे में कुछ शिक्षक हड़ताल पर भी है आज, उनके लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए इस प्रश्न को तो मैंने ही अभी जो सत्र चला है उसमें मैंने ही इसको ये मेरा संकल्प था बिहार विधान परिषद में कि शिक्षकों की श्रेणीबद्धता समाप्त की जाए और उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये मेरा ही प्रश्न था और उस पर सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा तो दिया, परंतु उसके साथ जो शर्तें लगाई गई हैं वो लोकतांत्रिक, संवैधानिक और स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध मालूम पड़ती हैं। जैसे हमारे शिक्षक जो 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अब उनकी परीक्षा लेना और आज के मानदंडों के आधार पर उनको उनकी जांच करना थोड़ा उचित नहीं लगता है। सर, तो जो ये सब सही नहीं है, आपने कहा कि सर ये सही नहीं है, तो सर आपकी सरकार है और आप ही की सरकार ये नियम बना रही है, आप भी एमएलसी हैं और फिर कह रहे हैं कि विरुद्ध है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को इन बातों को रख रहे हैं, समझा रहे हैं। ये तो सर शिक्षक भी नहीं समझ पा रहे। 15 साल का जो शिक्षक जो नियमित रहा, अब उससे बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद उसको नियमित कीजिएगा, ये कुछ समझ से परे है सर। और आप कह रहे हैं कि मजबूरी आप लोगों को। यही बात जो आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? कर रहे हैं, उसका समाधान निकलेगा, उसका निकाल रहे हैं हम लोग। क्वालिटी एजुकेशन। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।